भगवान श्री कृष्ण और श्री सुदामा जी सांदीपनि गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे। एक दिन श्री दुर्वासा जी भिक्षा मांगने के लिए गुरुकुल में आए। गुरुमां ने मन में विचार किया कि दुर्वासा जी तो संत हैं, ऋषि हैं, इनको सब जगह से भिक्षा मिल ही जाएगी, यहां नहीं मिलेगी तो कहीं और से मिल जाएगी, इनको कोई मना थोड़ी कर सकता है। परंतु आज गुरुकुल में ज्यादा व्यवस्था नहीं है, थोड़ी बहुत सामग्री है, और वो सामग्री भी मैंने कृष्ण और सुदामा के लिए रखी है। दोनों वन में जाएंगे लकड़ी तोड़ने के लिए, कुछ पुष्प आदि लेने के लिए, तो वो जो चने हैं वो कृष्ण और सुदामा दोनों पालेंगे। अब दुर्वासा जी को यदि मैं दे देती हूँ तो बालक बेचारे भूखे रहेंगे वन में, कहाँ फल मिलेंगे, कब खाएंगे, कैसे होगा। तो गुरु माँ ने आज दुर्वासा जी को भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा महाराज जी आज तो आप कहीं और से पा लीजिए, कल हम दे देंगे। दुर्वासा जी को यह बात उचित नहीं लगी। थोड़ी दूर जाकर के दुर्वासा जी ने नेत्र बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो 2 पोटलियां रखी थी, उनमें चने भरे हैं, लेकिन फिर भी गुरु मां ने मना कर दिया। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, श्राप देता हूं जिनके लिए भी मां ने वो पोटलियां बचा के रखी हैं, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, भोजन पाने के लाले पड़ जाएंगे उसके लिए। एक ऋषि को देने से मना कर दिया और कमंडल से जल लेकर के छोड़ दिया दुर्वासा जी ने। दुर्वासा जी तो चले गए, पर दुर्वासा जी जहां खड़े थे वहीं एक वृक्ष के पीछे श्री सुदामा जी महाराज कुछ पुष्प तोड़ रहे थे, और सुदामा जी ने यह देख लिया कि दुर्वासा जी उन चनों को शापित कर गए। सुदामा जी दौड़ करके जाके उन चनों को देखना चाहते थे कि मां किसी को दे ना दे, लेकिन तभी देखते हैं कि सामने से श्री कृष्ण ऊंची धोती पहने, सिर पर स्वाफा बांधे, गले में पटका डाले वन की ओर जा रहे हैं। और सुदामा जी चलो, गुरुदेव के यज्ञ के लिए समिधा लेके आनी है, वन में जाना है, वन जाकर के बढ़िया लकड़ी पुष्प आदि लेके आने, और आज तो मैया ने कुछ प्रसाद के लिए भी दिया है। तभी ठाकुर जी ने पीछे से 2 पोटलियां निकाल करके सुदामा जी को दिखाई, देखो मैया ने हमारे लिए भोजन भी रख दिया है, कुछ चने रखें, बढ़िया वन में जाएंगे, वृक्ष के ऊपर बैठ के दोनों भाई खाएंगे प्रेम से। सुदामा जी बोले यदि मैं सत्य बता दूंगा तो कन्हैया मुझे खाने नहीं देगा, स्वयं खा जाएगा, और इन पोटलियों को कहीं फेंक भी नहीं सकते, कोई और खा लेगा तो वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। कुछ भी हो जाए सुदामा, तेरो कन्हैया नहीं खावे इनको, बस ये विचार करियो। सुदामा जी थोड़ी दूर चल के बोले लाला एक काम कर, बाकी सब सामान तू ले ले, वो चनान की पोटली मुझे दे दे, तेरे भरोसा ना है, भूखे प्यासे से बैठे हम, कहीं गिर दें तो फिर क्या खाएंगे वन में जाके, मैं संभाल के ले चलूंगा, ला मुझे दे दे। और ठाकुर जी से दोनों पोटलियां छीन ली और अपनी कमर में बांध ली। अब सुदामा जी केवल अवसर देख रहे हैं, कब अवसर मिले और कब एक एक चना इनमें से मैं खा जाऊं, कन्हैया को नहीं मिले कहीं। और तभी जोर की वर्षा होने लगी। सामने एक विशाल वृक्ष था। ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़ने में थोड़ी देरी लगाते हैं, लेकिन सुदामा जी झटपट चढ़ जाते हैं। सुदामा जी ने विशाल वृक्ष देखा, दौड़ करके गए और झटपट उसके ऊपर चढ़ गए। ठाकुर जी नीचे से धीरे धीरे चढ़ रहे थे, तभी सुदामा जी ने दोनों पोटलियां खोली और मुट्ठी में भर भर के, पूरा मुख में भर जाए इतना, ऐसे पाने लगे। ठाकुर जी ने चढ़ते चढ़ते ऊपर देखा, ऊपर देख के बोले ए सुदामा जी क्या कर रहे हो तू? अरे भैया वो अकेले तेरे काज ना है, वहां में मेरे काज रखे गुरु माने, मैं हूं खाऊंगा। अरे नेक डट जा, नेक रुक जा, ऐसा मत करे भैया, मैं हूं आ रहा हूं ऊपर। सुदामा जी के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं और ज्यों ज्यों चने खा रहे हैं बस मन में भाव रखते हैं, मेरे लाला सदा प्रसन्न रहे, मेरे लाला सोने की नगरी में राज करे, मेरे लाला की लक्ष्मी दासी रह जाए, मेरे लाला को पूरा परिवार सब आनंद में रहे, हे विधाता मेरे अधिकार की, मेरे जीवन की सब लक्ष्मी भी मेरे कन्हैया को मिल जाए। और ऐसा कहते कहते श्री सुदामा जी सारे चने, ठाकुर जी जब तक ऊपर पहुंचे सुदामा जी के नेत्र लाल पड़ रहे थे, आंसू भर रहे, और पूरा मुंह एक बानर के भांति भरा हुआ था। भगवान बोले सुदामा ये वास्तव में तू ही है, ए तेरे अंदर तो सबरे गुण देखे मैंने, पर ये आज पहली बार दुर्गुण देखो कि तू मेरे अधिकार के भोजन को पागो। तू को नेक दया नहीं आई, मैं सुबह से भूखा हूं, मैंने कुछ पायो नहीं है। अरे इतनो ज्यादा लोभी तो तुझे ना होना चाहिए कि तू मेरे बटके चना नहीं खा गयो। और ठाकुर जी सुदामा जी से नाराज हो गए। सुदामा जी बार बार ठाकुर जी को पकड़ के हृदय से लगाए, लाला तू सदा प्रसन्न रहेगो, तू सदा खुश रहियो, बस तो को कभी कोई के आगे हाथ नहीं पसारने पड़े, पूरी दुनिया तेरे आगे हाथ पसारे। अरे तू दूर हट जा सुदामा, कैसी बात कर रहे हो, मेरे बटके चनान ने खा गए और यूं कह रहा हूं मुझसे कि पूरी दुनिया। अरे लाला तू अभी ना समझेगो, बाद में तुमको पता चलेगी। ठाकुर जी बहुत दिनों तक सुदामा जी से बोले नहीं। कुछ समय बाद विद्यालय पूर्ण हो गया, सब बालक अपने अपने घर को जाने लगे। ठाकुर जी मथुरा प्रस्थान कर रहे थे, सुदामा जी समीप गए, ठाकुर जी को हृदय से लगाया, लाला तू सदा प्रसन्न रहियो और खूब खुश रहियो, और मेरा आशीर्वाद है लाला, मैं ब्राह्मण हूं, तुमको आशीर्वाद दे सकूं, चल मेरे चरण में प्रणाम कर। ठाकुर जी प्रणाम कर, सुदामा जी कह रहे तू सदा प्रसन्न रहे लाला, तो पे कभी कोई कमी नहीं होगी। भगवान बोले तू घूम फिर के यही बात क्यों कहे, ए सुदामा तो पे कोई और आशीर्वाद नहीं है, बस यही कि तू सदा प्रसन्न रहे, तू सदा भरो भय रहे, तो पे सब कछु आ जाए। वह अंतिम मिलन था ठाकुर जी का सुदामा जी से। ठाकुर जी पहुंच गए मथुरा और कुछ ही दिनों बाद ही सुदामा जी का आशीष फलने लगा, सोने की नगरी के राजा श्री द्वारिकाधीश बने। किसी को कोई कमी नहीं थी महाराज, लेकिन सुदामा जी जब अपने नगर पहुंचे पूरा परिवार उजड़ने लगा, घर से लक्ष्मी जाने लगे, माता पिता भी चले गए, घर में धन कमाने की कोई जगह नहीं थी। बेचारे सुदामा जी ने कर्जा लेकर के अपना विवाह किया और आधे से ज्यादा जीवन निकल गया, ब्याह का लिया हुआ कर्जा ही नहीं चुका पा रहे हैं। बंधुओं
सखा हो तो सुदामा जी जैसा हो, नहीं तो हो ही नहीं। जिन वस्त्रों में सुदामा जी रोज रहते हैं उन्हीं वस्त्रों में विवाह करके आए हैं। छोटे छोटे बालक हुए सुदामा जी के, धीरे धीरे वे बालक बड़े हुए, कुछ लोगों ने सहायता कर दी तो बालकों को थोड़ा पढ़ लिखने में थोड़ी सहूलियत हो गई, पर वे बालक भी 3-3 दिन तक कुछ नहीं पाते क्योंकि घर में व्यवस्था नहीं है। पर सुदामा जी के चेहरे पर इस बात का कोई कष्ट नहीं, बल्कि सुदामा जी का नित्य नियम है, रोज अपने नगर के बाहर खड़े हो जाते हैं और तीर्थ से आने वालों से पूछते हैं कोई द्वारिका से आ रहा हो तो मुझसे मिलके जाए। और जैसे कोई कहता हम द्वारिका से आए तो उससे पूछते हैं द्वारिका कैसी है। सब छोड़ो, मेरो लाला कैसे है, वो प्रसन्न है ना, वाको कोई चिंता तो नहीं, वाको कोई पीड़ा तो नहीं, मेरे लाला को छींक भी नहीं आ जाए। और जब कहते हैं अरे महाराज उनके तो बड़े ठाट हैं, सोने की नगरी में रहते हैं और श्री नन्हे से ठाकुर जी 16,108 विवाह हुए उनके, और ऐसा कहते हैं उनकी बड़ी पत्नी जो रुक्मणी है साक्षात लक्ष्मी है। सुदामा जी बस इसी से प्रसन्न हो जाते हैं, बस मेरो लाला प्रसन्न रहे। सुदामा जी महाराज कभी किसी को नहीं बताते कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। क्यों? क्योंकि मेरी अवस्था देख करके कहीं कोई ठाकुर जी पर प्रश्न ना उठाए कि ठाकुर जी किसी को क्या देंगे, अपने सखा को ही नहीं दिया तो। मेरी फटी हुई धोती देखकर, मेरे तन की अवस्था देख करके कहीं कोई कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह ना लगा दे कि भगवान श्री कृष्ण का सखा इस अवस्था। अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। एक दिन एक भिक्षुक द्वार पर आया और द्वार पर आकर के अरे देवी भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा दे दो। सुदामा जी की पत्नी बोली महाराज क्षमा करें, आप गलत पते पर आ गए, हम तो कभी कभी खुद भिक्षा मांग करके पाने वाले लोग, आपको कैसे भिक्षा प्रदान करें। वो भिक्षुक जोर से हंसने लगा, कैसी बात कर रही हो, भिक्षा नहीं देनी तो ऐसी मना कर दो, ये इस प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कर रही हो। सुदामा जी की पत्नी सुशीला बोली मैं कुछ बना नहीं रही हूं, मैं सत्य बता रही हूं, हमारे घर में व्यवस्था नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भिक्षुक बोला आपके पतिदेव द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनके अनन्य सखा हैं, और द्वारिकाधीश के सखा होने के बाद भी कुछ नहीं है। अरे नहीं देना तो ऐसे मना कर दो, अपने आप को भिक्षुक क्यों बता रही हो आप। सुशीला हंसने लगी, बोले आपको किसी ने गलत जानकारी दी, द्वारिकाधीश जी से तो हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और यदि संबंध होता भी तो हमारी ऐसी अवस्था थोड़ी होती। भिक्षुक बोला मुझे लगता है निश्चित आपके पति ने आपसे बात छुपाई है, और नहीं विश्वास होता तो जब आपके पतिदेव कोई साधना की क्रिया कर रहे हो, जिस समय वो भयंकर ध्यान में बैठे हो, उस समय केवल इतना कह दीजिएगा द्वारिकाधीश आपके कौन लगते हैं। अगर वो सुन के घबरा जाए तो समझ जाना आपसे छुपाया है उन्होंने। वो भिक्षुक कोई और नहीं है, साक्षात द्वारिकाधीश ही आए थे सुशीला को बताने, ताकि सुशीला सुदामा जी को कैसे भी द्वारिका भेजे और मैं सुदामा पर कृपा करूं। सुदामा जी साधना में बैठे थे, उस समय सुशीला कुछ भी कहे सुदामा जी का ध्यान कभी नहीं टूटता, लेकिन आज सुशीला ने अचानक कहा सुनिए द्वारिकाधीश आपके कौन लगते हैं, और यह सुनते ही सुदामा जी के नेत्र खुल गए और जीव लड़खड़ाने लगी, कुछ का कुछ बोलने लगे। नहीं कुछ नहीं, हमारे ठाकुर जी लगते हैं द्वारिकाधीश, और कौन लगेंगे। बोले आप इतने घबरा गए, आपकी साधना तो कभी टूटती नहीं, चाहे बालक कितना भी हल्ला करे, मैं कुछ भी कहती रहूं, आज कैसे आपके नेत्र खुल गए। आपको मेरी सौगंध है, सत्य बताइए द्वारिकाधीश से आपका क्या संबंध है। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। क्या बताऊं सुशीला, सखा बताऊं या प्राण बताऊं। व्यवहार में कहूं तो सुशीला श्री कृष्ण मेरे सखा हैं, आध्यात्मिक भाव से कहूं तो श्री कृष्ण मेरे परमात्मा हैं। हम दोनों साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे, सांदीपनी गुरुकुल में। रात भर कभी कोई कथा, कभी कोई कहानी, कभी कोई लोरी सुना करके सुलाया करता। वो कन्हैया पढ़वे लिखवे में तो दूर दूर तक ना हो, सुशीला पढ़ तो ही ना हो, खूब ले कि मैं बैठा के कहता लाला ने पढ़ ले, पढ़ तो ही ना हो, बस ऊध हम करवा लो। एक ही थाली में भोजन करते। सुशीला जी बोली तो फिर आज ये स्थिति क्यों है। एक ही गुरु के आप शिष्य हैं, इतने अनन्य सखा एक दूसरे के हैं, तो फिर एक द्वारिका का राजा और एक झोपड़ी में रहने वाला क्यों है। सुदामा जी मुंह छुपाने लगे, मुझे नहीं पता देवी, ये मेरा प्रारब्ध है, शायद मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे, और तुमको पीड़ा होती होगी, बालकों को पीड़ा होती होगी, लोगों को मैं निर्धन लगता हूं, पर मुझे बिल्कुल अप्रसन्नता नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूं अपने जीवन से। अरे देवी ये 4 दिन भोजन ना मिलना, इसको तुम दुर्भाग्य मत मानो। सुशीला ने थोड़ा अपना ढंग बदला, सुदामा जी के पास गई और बोली क्षमा करें, मुझे ये करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी सौगंध है, आप द्वारिकाधीश से मिलने जाइए। सुदामा जी बोले देवी उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं नित्य ही अपने चित्त में ठाकुर जी का दर्शन करता हूँ, मिलने की आवश्यकता क्यों। और मेरी दीन अवस्था, मेरी अवस्था, मेरे ये शरीर को देख के, मेरे फटे हुए वस्त्र देख के कहीं कन्हैया को ये नहीं लगे, और कन्हैया को तो नहीं लगेगा, पर द्वारिका में इतनी सारी पत्नियां, उनकी सबको ये नहीं लगे कोई गरीब है, कुछ मांगने आया है, मुझे इस प्रकार बहुत संकोच होता है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सुशीला के बार बार कहने पर, बच्चों की सौगंध दे दी, अपनी सौगंध दे दी, तब सुदामा जी दुखित हृदय से बोले ठीक है मैं जाता हूं, मुझे जाने में सुख है कि मैं द्वारिकाधीश का दर्शन करूंगा, पर मुझे इस बात का कष्ट है कि कहीं कन्हैया ये ना सोच ले कि मैं कुछ मांगने आया हूं। देवी मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लाओ ना। सुशीला जी गई, 4 घर से अलग अलग चावल लेकर के आई, एक ही घर से ला सकती थी, पर जानबूझ के 4 घर से लाई, ताकि कृष्ण को पता चले कि एक अन्न का दाना भी सुदामा के घर का नहीं, और एक पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं श्री सुदामा जी, चलते चलते रास्ता भटक गए, कहीं और पहुंच गए हैं। रास्ते में किसी से पूछ रहे हैं भैया द्वारिका कितनी दूर है, तो किसी ने बताया सुदामा जी आप गलत आ गए हो, ये गलत मार्ग है, अरे इतना पीछे जाना पड़ेगा, वहां से रास्ता जाता है। पतले दुबले से सुदामा जी कितने दिन से कुछ पाया नहीं, गिर जाते हैं चलते चलते, रास्ते भर बस यही कह रहे हैं लाला वैसे तो तू हमारे हृदय में है, लेकिन तेरी नगरी बहुत दूर है लाला। तो तभी चलते चलते हार गए सुदामा जी, एक जगह रुक गए, अपने हाथ की तकिया लगा करके वहीं सो गए और बोले हे द्वारिकाधीश
अब तो भैया मेरी क्षमता तो पूरी है गई, तो मौसम मिलना हो तो भैया तू ही आ जाइयो, मेरे बस की बात तो नहीं है। और हाँ, यदि मेरे प्राण चले जाए तो मेरे बालक और मेरी पत्नी मैंने जीवन में कछु नहीं मांगो, बस उन लोगों को ध्यान रख लियो लाला, मेरी हिम्मत तो ना है अब तेरे पास आवे की। और एक सरोवर के तट पर सो गए श्री सुदामा जी। थोड़ी देर सोए होंगे, इतने में ही जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि आने लगी। नेत्र खोल करके देखा तो चारों ओर स्वर्ण की नगरी है और सब लोग जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि बोलते हुए चल रहे हैं। सुदामा जी महाराज उठ के खड़े हो गए, सोए थे एक नदी के किनारे, पहुंच गए कि नगरी में। कौन सी नगरी है ये, कौन सी जगह है ये, कहां आ गया हूं मैं? सब बोले भैया ये कंचन नगरी श्री द्वारिका है, श्री द्वारिकाधीश की नगरी है। सुदामा जी तो रोने लगे, नाचने लगे, वारे मेरे कन्हैया हम अधम करवे में पीछे ना हटे और लाला तू कृपा करवे में पीछे ना हटे। दोनों की होड़ लगी है। सुदामा जी महाराज द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों से जाकर के कहा, पहले ही सुदामा जी ने समझा दिया भैया हमारी तन की स्थिति, हमारे वस्त्र, हमारी अवस्था देख करके ये मत सोचना हम कुछ मांगने आए हैं। हम आपके द्वारिकाधीश के बाल्यकाल के सखा हैं, नाम हमारा सुदामा है, उनको केवल देखने आए। पत्नी ने सौगंध देके भेजा कि द्वारिका हो के आओ। द्वारिका तो आ गए, अब बस कोई खिड़की से हमको कन्हैया और दिखा दो, वहीं से देख के चले जाएंगे, मिलना भी जरूरी नहीं है, और यदि मिलवा सको तो भैया बड़ी कृपा। द्वारपालों ने कहा ठाकुर जी अभी राजभोग रोक रहे हैं, हम संदेशा भिजवा देते हैं, आप बैठो। सुदामा जी वहीं खड़े थे, द्वारपालों ने भीतर जाकर के बताया, बोले नाथ द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण आया है, उसकी धोती फटी है, उसके तन की सारी हड्डियां गिन सकते हैं, परंतु उसके मस्तिष्क से लगता है कि कोई विद्वान ब्राह्मण है, आपका बचपन का सखा स्वयं को बता रहे हैं, नाम उन्होंने अपना सुदामा बताया है। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान कवल पा रहे थे रोटी का, वहीं रुक गए। सुदामा जी आए हैं द्वार पर, हमारे सांदीपनी गुरुकुल बचपन के सखा श्री सुदामा जी आए हैं। बोले जी भगवान तुम उनको भीतर क्यों नहीं लेके आए? बोले नाथ आप राजभोग रोक रहे थे, और भाई कह रहे थे कोई खिड़की से हमको दर्शन करा दो केवल। ये सुनते ही ठाकुर जी तो महाराज नेत्र सजल हो और अपने सिंहासन से दौड़े हैं मुख्य द्वार की ओर। मेरे सुदामा बेसुध हो गए ठाकुर जी, वस्त्र कहीं गिरता जा रहा है अंग का, मोतियों की माला टूट टूट के गिर रही है, मुकुट कहीं गिर गया द्वारिका का, केश बिखर गए ठाकुर जी के, और द्वार पर खड़े सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया। मेरे सुदामा आ गए, मेरे प्राण सुदामा आ गए, और सब ठाकुर जी को वंदन करने लगे, जय हो कृपालु नाथ। बोले लाला अब यहीं मिलने को, भीतर ले चले को। ठाकुर जी हंसने लगे, सुदामा जी के गले में गलवैया डाल करके भीतर ले गए। मंत्री आदियों ने एक आसन लगाया, एक सिंहासन लगाया। भगवान ने क्रोध में भर के देखा, बोले ये आसन क्यों लगाया तुमने? बोले श्री सुदामा जी बैठेंगे। बोले हटाओ इसको। आसन हटाया और द्वारिका के जिस राज सिंहासन पर स्वयं ठाकुर जी बैठते हैं उस पर सुदामा जी को बिठाया, और वहां बिठा करके सुदामा जी को बार बार कह रहे, लाला तू इतना मत करे, मैं इन सबको अधिकारी नहीं हूं, मैं इतना योग्य नहीं हूं लाला। बोले आपका अधिकार क्या है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसलिए शांत बैठे रहिए, सब जानता हूं मैं आपका अधिकार क्या है। रुक्मणी जी को इशारा किया, देख क्या रही हो, जल्दी परात लेके आओ, ब्राह्मण देवता हमारे घर आए हैं, इनके पाद प्रक्षालन करें, चरण धोएंगे, पूरी द्वारिका में छिड़काव करेंगे, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। सुदामा जी रोने लगे, बोले लाला ये सब मत करे। ठाकुर जी बोले अब आप बिल्कुल शांत मौन हो जाओ, सौगंध है मेरी, कुछ बोलना नहीं एक शब्द भी। ठाकुर जी ने चरण उठा करके जैसे ही परात पर रखे, चरण देखते ही ठाकुर जी को इतनी दया उमड़ी, इतनी करुणा आई। सुदामा जी के चरणों में फोड़े हैं, सुदामा जी चरणों से रक्त निकल रहा है, फटे हुए हैं चरण सारे, जीवन में कभी पादुका नहीं पहनी सुदामा जी ने। ठाकुर जी अपने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं, और वह जल रुक्मणी जी से कह दिया, जाओ हमारी पूरी द्वारिका के कोने कोने में इसका छिड़काव करना ताकि हमारी द्वारिका पवित्र हो जाए। सुदामा जी ने सिंहासन से उतर करके ठाकुर जी को हृदय से लगा, लाला सांची कहूं मुझको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा लाला दूर, पर कभी एक आध बार पूरे जीवन में एक बार ऐसा मन में भाव आयो कि कहीं लाला मैं भूल तो ना गयो, पर तेरो ये प्रेम देख करके लाला मुझको आज विश्वास है गयो कि मेरो लाला भूले ना है। सुदामा जी आपका ब्याह हुआ कि नहीं? सुदामा जी बोले लाला ब्याह हुए गयो, बालक हुए गए। भगवान बोले हमको नहीं बुलाया विवाह में? बोले लाला अभी तक कर्जा चल रहा है ब्याह को, तो बुला ले तो तू कितने हाथी ने लेके आता हो, कितने घोड़ा ने लेके आता हो, कितने लोगों ने कहां से बराती ने पवातो इतनो, या हमारे मैंने तो निमंत्रण ना भेजो। सुदामा जी बोले वाह लाला हमने तो एक ही ब्याह किया, मामू तो नहीं बुलाया तो तू नाराज रहो, इतने सारे ब्याह किए हमें एक में ही बुला ले तो। ठाकुर जी बोले इनमें से कई ब्याहों में तो मैं भी नहीं गया था, बिना मेरे ब्याह हो गया। सुदामा जी बोले लाला पत्नी 16,108 है, पर पति तो अकेलो तू ही है। ठाकुर जी बोले हाँ पति तो हम ही है। तो लाला एक काम कर, इन सबन से कह मैं गरीब ब्राह्मण पत्रों भरोसा पधार जाऊंगा, सबन ने आशीर्वाद दूंगा, तो इन सबन की जगह तू प्रणाम कर, मैं तो आशीर्वाद दे। और महाराज द्वारिकाधीश राजाधिराज महाराज त्रिलोकी नाथ सुदामा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, और सुदामा जी द्वारिकाधीश को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह दृश्य उस समय पूरे ब्रह्मांड ने देखा, और सबने पुष्प वर्षा करके सुदामा जी की जय जयकार करी। सुदामा जी फिर लौट करके गए। फिर कथा आती है कि सुदामा जी की नगरी तो पूरी द्वारिका से भी सुंदर नगरी बन चुकी थी। सुदामा जी को जब पता चला कि भगवान ने इतनी कृपा कर दी, तो सुदामा जी बोले सुशीला तुमको यही चाहिए था ना, महल में रहो, अब तुम रहो यहाँ पे, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ बढ़िया, हम तो वन में जाके भजन करेंगे। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के बोले सुदामा जी यदि महल में मैं संग रहूं तो भी नहीं रहोगे? सुदामा जी बोले तो रह लेंगे। बोले ठीक है, तो एक रूप से हम आपके संग महल में ही रहेंगे, अब आप यही निवास करो। के साथ सदा के लिए भगवान बस गए।